साथ ही पूरा अपडेट देते हैं, साथ ही बताते हैं आज आपको ट्रेडिंग के लिहाज से कहां मौके मिलने वाले हैं, एग्री बाजार की किस तरह की शुरुआत होगी और इंट्राडे के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आज क्या होने वाले हैं, वो सब हम आपको यहां पर सिर्फ 10 मिनट में बताएंगे। एक नजर डाल लेते हैं देखिए एमसीएक्स के बाजार पर। तो आज हम देखेंगे कि सोने और चांदी में फिर से गिरावट नजर आ रही है। कल के सेशन में अच्छा बाउंस बैक, अच्छी रिकवरी नजर आई थी, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ काउंटर है वो चांदी है। करीब 1 से 2% की गिरावट यहाँ पर देख सकते हैं। 2,57,904 के लेवल में यहाँ पर चांदी इस वक्त एमसीएक्स पर कारोबार कर रही है। वहीं सोने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आज थोड़ी हल्की मुनाफा वसूली हावी होती हुई आपको दिखेगी। 1,55,480 के लेवल में आप गोल्ड में कारोबार होता हुआ देखेंगे। तो देखिए सोने और चांदी में आज हल्की गिरावट यहाँ पर दिख सकती है। काफी सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी यहाँ पर कामकाज करते हैं और आज आप देखेंगे कि यूएस में हमें शाम की साइड रिटेल सेल्स के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। ये हफ्ता काफी क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आगे जाके जॉबलेस डेटा आएगा, सीपीआई के नंबर आएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट वीक ये रहेगा। वो काफी कुछ फेड की ब्याज दरों का जो पाथ है आगे के लिए वो भी डिसाइड करता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप सोने चांदी की चाल को देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की गिरावट इस वक्त आप देख सकते हैं। कॉमिक्स पर गोल्ड का भाव $5,086 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में करीब 1.5% की गिरावट है और $81 के आसपास यहां पर आज सिल्वर में कारोबार हो रहा है। दूसरी कमोडिटीज की अगर बात करें तो आप यहां पर भी देखेंगे कि हम कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है और अब यहाँ पर यूएस ने धमकी दे दी है कि जो ईरान के वेजल्स हैं वहाँ से दूरी बनाई जाए, थोड़ा सा दूर रहा जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने थोड़ा सा कॉशियस रुख यहाँ पर यूएस ने जताया है ईरान को लेकर, जिसके चलते आप थोड़ा सा जो इंप्रेशन है कच्चे तेल पे देखेंगे। ब्रेंट क्रूड हल्की गिरावट के साथ फिलहाल $68 पे यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आएगा। नेचुरल गैस एक ऐसा काउंटर है जो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और यहाँ पर भी आप गिरावट देख सकते हैं। नेचुरल गैस में आज भी हल्की गिरावट है इंटरनेशनल बाजार में, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है वो लगातार यहाँ पर आ रही है कि मॉडरेट टू वार्मर वेदर अब यहाँ पर आगे जाकर यूएस और यूके में रह सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल नेचुरल गैस यहाँ पर बनी हुई है। एमसीएक्स पर अगर हम एनजी के आज भाव देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 1.5% की गिरावट के साथ 283 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। आगे देखते हैं बेस मेटल्स की हम बात कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, सोने और चांदी की चाल किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसे आज मॉर्निंग सेशन से थोड़ा दबाव हायर लेवल से देखने को मिला है, पर्टिकुलर कल की बड़ी तेजी के बाद एक डे ऑफ कंसोलिडेशन है। आज रिटेल सेल्स के डेटा है 11, कल बेसिक नॉन फार्म के डेटा आएंगे, तो मार्केट का पूरा फोकस नॉन फार्म पे एंड डिलेड नॉन फार्म डेटा है। लास्ट वीक आने थे बट ड्यू टू दिस शटडाउन एक दिन का हुआ, तो हिसाब से पूरा डेटा डिले हुआ है। तो आई थिंक इसके पहले थोड़ा नर्वसनेस कंसोलिडेशन आपको आता हुआ दिख सकता है। वहीं वैसे देखे तो जो जेपीवाई है उसमें भी थोड़ी गिरावट आई, इससे अक्सर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ, तो ये दो रीजन के वजह से आज थोड़ा वीक दिख रहा है। सिल्वर अवॉइड करें क्योंकि 70% मार्जिन अप्रोक्सीमेटली वहां पे 61% मार्जिन मंथ के इनिशियल है, 7% मार्जिन स्पेशल लगा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड ये मार्जिन के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। बट आज जो करेक्शन है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे गोल्ड पे एंड 256,500 पे गोल्ड बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 256,800 एंड टारगेट वुड बी अराउंड 258। कच्चे तेल में लेकिन आपसे एक और सवाल रहेगा रवि जी, जिस तरह का एक दिन हम करेक्शन देख रहे हैं, दूसरे दिन तेजी आ रही है, तो यहाँ पर जो निवेशकों का कंसर्न है, क्या वो ये तो नहीं है कि एक थोड़ा सा उछाल आता है फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं, फिर अगले दिन हम एक बड़ा करेक्शन देखते हैं, तो क्या थोड़ा सा फोमो क्रिएट होता हुआ आपको भी लग रहा है निवेशकों में इस वक्त? जैसे फोमो फोटो दोनों क्लियर हो रहा है। मीन्स के फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड फोटो मीन्स फियर ऑफ ट्रैपिंग आउट। हायर लेवल पे ट्रैप होने के भी चांसेस है एंड लोअर लेवल पे मिस होने के भी चांसेस है। आई थिंक यहाँ पे वैसे देखें तो अभी ट्रेडिंग कमोडिटी बन चुका है। मीन्स के ओवरऑल तेजी बड़ी जो आई थी
उसके बाद करेक्शन में थोड़ा कॉशियसनेस मार्केट में आ चुका है। सेकंड कि मार्जिन्स बढ़े, मीन्स के लास्ट टाइम जब तेजी थी तब सिल्वर में अप्रोक्सीमेटली 24% मार्जिन थे, गोल्ड में मार्जिन 9% थे। अभी गोल्ड के मार्जिन अप्रोक्स 28% आ चुके हैं, सिल्वर के मार्जिन 70% आ चुके हैं। तो ये लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ट्रेड आपको वन साइड मिलेगा। जब तक सिल्वर गोल्ड के मार्जिन में सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आता तब तक आई थिंक फॉलो अप इम्पैक्ट है वो यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखेगा। तो एक साइन ऑफ कंसोलिडेशन दिख रहा है, डेटा भी है, इवेंट भी है, और ये वीकेंड से चाइना क्लोज हो रहा है। ताइवान, चाइना, हांगकांग, साथ में साउथ कोरिया, ये सारे मार्केट ये वीकेंड से क्लोज हो गए और नेक्स्ट वीक ज्यादातर मार्केट क्लोज है एशियन पीयर्स। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे देखे तो अभी अगले 2 सप्ताह तक ब्रॉडर बुलियन मार्केट में बहुत बड़ी रैली या करेक्शन की उम्मीद ना रखे। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होगा और आपको इंट्राडे मौके ढूंढने। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग और इंट्राडे में आपको यहाँ पर मौके मिलेंगे। चलिए कच्चे तेल पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर भी बना हुआ है। यूएस और ईरान एक बड़ा मुद्दा लगातार यहाँ पर बना हुआ है और इन खबरों की वजह से ही जो इतना इम्पैक्ट है वो कच्चे तेल में नजर आता है। आज के सेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर यूएस ने अब ईरान को लेकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वहाँ से निकलने के लिए मना कर दिया है और वेजल्स को लेकर भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं कि अभी ईरान की टेरिटरी से बाहर रहा जाए। कच्चा तेल देखिए ब्रेंट की अगर बात करें तो $68 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। वहीं M6 पर अगर हम कच्चे तेल के देखेंगे लेवल्स तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। 5,829 के लेवल पे कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। तमाम मुद्दों को देखते हुए क्या रणनीति इस वक्त कच्चे तेल में बनाई जाए? जब कल इवनिंग में जब कल इवनिंग में प्राइसेस नेगेटिव थे तभी हमने बाइंग का कॉल दिया था और वहां से 100 पॉइंट से ज्यादा की रैली हमने आती हुई दिखी। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये ईरान वाला इश्यू इतना इजी नहीं है। कल जैसे मैंने इवनिंग में भी बात की थी कि दोनों की जो डिमांड है वो एक ही है, मीन्स के जो यूएस की डिमांड है कि वो डी न्यूक्लियराइजेशन करे, जो ईरान नहीं चाहता, ईरान कभी भी ये नहीं करेगा। तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव हो या कुछ सॉल्यूशन हो ऐसा नहीं दिख रहा। ज्यादा सीवियर नहीं होगा क्योंकि पूरा गल्फ है वो इसमें मीन्स के इंटरमीडिएट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही एक जियोपॉलिटिकल रिस्क ये बना रहेगा और उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक क्रूड में बाय करना है 5800 पे। स्टॉप लॉस लगा है 5750 एंड टारगेट है वो 5910 तक आ सकता है। ईरान पे और कड़े सैंक्शन लगेंगे, जैसे रशिया एंड ईरान दोनों सप्लाई से बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा यहाँ पे सप्लाई साइड का प्रेशर जो अभी मार्केट को फेस हो रहा है वो ईज होगा और प्राइजेस में यहाँ से एक उछाल देखने को मिल सकता है। 5,800 के लेवल पे खरीदारी आप सुझा रहे हैं। 5750 का एक एसएल लगाना है। 5,900 के ऊपर तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको कच्चे तेल में मिलेंगे। चलिए कच्चे तेल की बात कर ली, लेकिन बेस मेटल्स पर भी आप फटाफट से अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में कारोबार तो हम बेस मेटल्स में भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। कॉपर 1241 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। वहीं जिंक की बात करें तो 324 रुपये पर यहाँ पे कारोबार हो रहा है। हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। इन लेवल्स में क्या करना चाहिए और आज आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? जैसे टिल 23rd आई थिंक ऐसा ही कुछ कंसोलिडेशन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि चाइना और लूनार के हिसाब से वहां पे एक्टिविटीज काफी स्लो होती है। तो हिसाब से दोनों साइड के ट्रेड हो गए। मेरे हिसाब से फर्स्ट ट्रेड वुड भी निकल सेल 1548 पे सेल करना है। टारगेट रहेगा 1520, 1560 के ऊपर एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो कॉपर पे है। मुझे लग रहा है कि करेक्शन में शॉर्ट टर्म आउटलुक रख के आप 1235 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1224 एंड अपर साइड 1260 तक के लेवल आ सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से निकल सेल, बट ये करेक्शन में कॉपर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से निकल में यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। लेवल्स भी आपने बता दिए हैं। 1548 के लेवल पे शॉर्ट करिए, टारगेट 1520 का रखिए, एसएल लगाइए 1564 रुपये का। साथ ही कॉपर में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, उस पर पॉजिटिव हो। चलिए इसी के साथ रवि यहीं पर हम समाप्त करेंगे कमोडिटी 10 को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर चर्चा के लिए शुक्रिया। चलिए कमोडिटी 10 में